हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है और मेरे ऊपर 498, 125, 406 और डीवी एक्ट ये 4 केस चल रहे हैं। तो मैंने एक शिकायत की थी फैमिली कोर्ट के जज के ख़िलाफ़, जो कि लेडी जज है। हालांकि अभी उसका 15 दिन पहले ट्रांसफ़र हो चुका है फैमिली कोर्ट से। तो मैंने इसकी पीएम पोर्टल पर शिकायत करी थी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा था जस्टिस, उसके बाद कंप्लेंट अगेंस्ट जुडिशियल ऑफिसर। तो यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ साथ में भेजी थी कि ऑल डिटेल्स इज इन दिस पीडीएफ फाइल। तो यहाँ पर मैंने एक अपना यहाँ पर जो लिखना था वो मुझे यहाँ पर सारी जानकारी दिखी मैंने कि मेरा मुकदमा यहाँ पर चल रहा है, सीएनआर नंबर लिखे मुकदमों के। असल में क्या हुआ कि फैमिली कोर्ट में एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया मेरे खिलाफ़, जिसमें कि रिकवरी वारंट निकल गया। अब मैं जो नहीं गया था वो कारण था कि मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि जब वो पहले मुकदमा चल रहा था तो इसकी मुकदमे की पैरवी करने की ना वजह से, यानी कि ये लगभग 5 तारीख में लगभग 8-9 महीने नहीं आई थी। तो उसके बाद जो उस वक्त की मैडम जज थी वो इसका केस खारिज कर दिया था। इसने ये दोबारा रिस्टोर करवाया और मेरे खिलाफ़ एक्स पार्टी ऑर्डर करवा लिया और उसमें रिकवरी वारंट चालू करवा लिए। तो मैंने इसके खिलाफ़ जो है रिस्टोर एप्लीकेशन डाली थी कि भाई मुझे पता नहीं चल पाया और आप मेरी बात को सुन लो। तो वहाँ पे जो लेडी जज थी, ठीक है, वो इतनी धूर्त और बदतमीज़ थी कि उसने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया और उसने मेरी एप्लीकेशन को ना तो रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया, बल्कि क्या किया, रिकवरी वारंट उसने दोबारा से मेरे खिलाफ़ कर दिया। तो मैंने यही शिकायत की थी। अब यहाँ पे इनका मुझे रिप्लाई क्या आया, इनका मुझे रिप्लाई ये आया कि जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से जुडिशियल ऑफिसर की शिकायत एक एफिडेविट के साथ करनी होगी, और जो संबंधित हाई कोर्ट है, जैसे कि मैं रेसिडेंट ऑफ यूपी हूँ, यूपी का निवासी हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को यहाँ पर मुझे शिकायत करनी होगी। तो कैसे करनी होगी कि मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी है मेरे जो मेरे पास मैंने कोर्ट से रजिस्टर्ड वो निकाली हैं, नकल निकाली हैं, कॉपी निकाली हैं, मैं उन सबकी फ़ोटो कॉपी और साथ में अपनी जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल को भेजूँगा मैं। लेकिन अभी मैंने आपको दिखाने वाला था कि क्या तरीका है, सरकार के हिसाब से क्या तरीका है किसी जुडिशियल ऑफिसर या जज की शिकायत करने का, कि आपको संबंधित हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को शिकायत करनी पड़ती है। मैंने यहाँ पर रेटिंग दी है इसकी कि भाई यहाँ पर फिर ऑप्शन क्यों है, और अगर ऑप्शन है और यही तरीका है तो मेरी शिकायत को कंसर्न ऑफिसर के पास यहीं से भेज देना चाहिए। तो ये रेटिंग के साथ मैंने इसको रिप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को मैंने यहाँ पर भेजा है। उसके बाद ये ऑप्शन आता है कंप्लेंट अगेंस्ट जुडिशियल ऑफिसर। तो यहाँ से मुझे ये जानकारी हुई है कि जो रजिस्ट्रार जनरल है, रजिस्ट्रार जनरल होता है हाई कोर्ट का, संबंधित हाई कोर्ट का, उसको शिकायत भेजनी पड़ती है। और तो मैं इसके लिए रजिस्ट्री ही करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई आइडिया लग गया होगा कि मैंने जब पीएम पोर्टल पर शिकायत करी तो मुझे क्या जवाब मिला। तो आप इसको शेयर कर सकते हैं कि जज के खिलाफ शिकायत करने का क्या तरीका है। आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है। एफिडेविट में हम शपथ पत्र ही बोलते हैं, ये स्वयं का मतलब शपथ पत्र है। तो ये शपथ पत्र, ठीक है। तो शपथ पत्र यानी कि नोटरी 10 रुपये वाले कागज़ पे वो 10 का स्टैम्प आता है, उस पर ये है कि उस पर अपनी बात लिख दो। तो उसके साथ जो फैक्ट्स हैं उनको हमें किसके पास भेजना है, वेरीफेबल, यानी कि जैसे कि कोर्ट की कॉपियाँ हैं जो हम नकल लेते हैं, सर्टिफाइड कॉपी, वो यहाँ पर हमें रजिस्ट्रार जनरल को भेजनी है। तो मैं यहाँ पर सर्टिफाइड कॉपी तो ना भेजूँगा, क्योंकि एक कॉपी में 400 रुपये लगते हैं।
तो वो दोबारा निकलवानी पड़ेंगी, तो यहाँ पे मैं फ़ोटो कॉपी भेजूँगा और फिर देखते हैं कि क्या रेस्पॉन्स आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सवाल रहता है कि जज की शिकायत कहाँ करें, क्योंकि ये लोग किताबें रटने वाले लोग, ये गधे की तरह किताबें रटने वाले लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा माइंडेड मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो सबसे टॉप माइंड है इंडिया का वो जुडिशरी में ही आ रहा है। ठीक है, ये साले किताबें रट्टू, ये इंसान को इंसान नहीं समझते। जबकि अगर हम इन सालों की दल्लों की देखें, इन जजों की, तो अगर आप सर्च करोगे अतीक अहमद का केस को, तो अतीक अहमद उस टाइम जेल में बंद था और उसने जमानत के लिए एप्लीकेशन डाली थी। तो उसमें ये साले 10 के तो दस्त लग गए थे। तो 11 जज की बेंच थी, उसमें से 10 जजों को तो सालों के दस्त लग गए थे और जो 11वां था उसने भी अतीक अहमद को बेल दे दी थी। लेकिन अगर आप शरीफ हैं तो ये भाड़ू जज आपके साथ आपको ये बताते हैं क्लियर कि भाई तू शरीफ आदमी है, तेरा जीना हम हराम कर देंगे, तेरी कुछ ना सुनेंगे। तो ये भाड़ू जज इस तरह से है जैसे उस लेडी जज ने मेरे साथ किया। मतलब मेरी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, ना उसको रिजेक्ट कर रही है, ना उसको एक्सेप्ट कर रही है, और रिकवरी वारंट दोबारा से चालू कर रही है मेरे पे प्रेशर बनाने के लिए। मेरे से कह रही है कि अपोजिट पार्टी को 12 लाख रुपए दे दो। अबे साली किस हिसाब से कह रही है, तो कोई हिसाब तो बता। दूसरे ने मेरे खिलाफ 12 साल से मुकदमा चला दिया, आज उसको लगा कि मैं 25 लाख रुपए न ले पाऊंगी, तो वो 12 लाख रुपए मांगने लगी। तो ये तो धंधे हो गए फिर कानूनों के। ठीक है, 12 लाख रुपए किस हिसाब से मांग रही है, या ये जो जज मेरे ऊपर प्रेशर बना रही है वो किस हिसाब से कह रही है कि समझौता ना हुआ तो मैं रिकवरी वारंट करूँगी। वाह भाई बहुत बढ़िया। अरे मेरी एप्लीकेशन सुन ले कि मुझे पता ही नहीं लगा, मेरे पास सम्मन नहीं आए, रिकवरी वारंट से मुझे पता चला, मैं कोर्ट में हाजिर हो गया। अब मेरी बात सुन ले भाई, रिकवरी वारंट तो बाद में भी हो सकता है, जबकि 60,000 का रिकवरी वारंट था जिसमें से मैंने 20,000 रुपये जमा कर दिए उस जज के कहने से, उस नीच जज के कहने से। साली महिला है तो बहनचोद कुछ भी क्या शरीफ आदमियों की तो मतलब लग रहा है कि यार क्या बोलूँ मैं यार, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था जब मैंने पीजी पोर्टल पर शिकायत की। तो आपको क्या करना है, संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एफिडेविट के साथ सर्टिफाइड कॉपीज भेजनी है। तो सर्टिफाइड कॉपीज की फ़ोटो कॉपीज भेज दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।